अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान कैदी और एक पुलिस वाले का वाक़या सुनाने वाले हैं। मुसलमान कैदी के साथ जेल में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या पुलिस वाला लिखता है। वो कहता है कि हमारे जेल में एक कैदी को लाया गया। वो 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में उसे 2-3 दिन पहले ही लाया गया था। उसके ख़िलाफ़ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 पेशियों के बाद ही उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। पुलिस वाला कहता है कि पहले दिन से ही मेरा लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा, लेकिन हमेशा उसके मुंह पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट थी, और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नर्म लहजे से बात करता था। उस कैदी से बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी 3 दिन के अंदर ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया। पुलिस वाला कहता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज़ पढ़ रहा था, और सलाम फेरने के बाद मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो इस तरह से दुआ मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वो उसके सामने मौजूद हो। पुलिस वाला बताता है कि दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुसल्ले से उठकर मेरे पास आया और हर बार की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफ़ी नर्म था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा, क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया है? क्योंकि मुझे उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल एक इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियार देता है तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये इख्तियार अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत होते हैं। लोग इनको अपना कमाल और हक़ समझ बैठे हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके के एक आदमी ने कत्ल कर दिया, और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर मौजूद था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, और इस तरह मैं जेल में आ गया। पुलिस वाला बताता है कि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने तो अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात है कि ज़माने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे उसके सुकून को देखकर बहुत हैरत हुई। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें सज़ाए मौत सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने कहा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है, और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो उसने जवाब दिया, जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल करेगा या नहीं, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को देखता रह गया कि इससे पहले अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा होगा। 3 दिन गुजर गए। उसके बाद उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो नौजवान घर वालों को लगातार समझाता रहा कि मैंने अल्लाह ताला के सामने अपनी अर्ज़ी रख दिया है। अल्लाह ताला जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह ताला मुझ पर ज़रूर करम फरमाएगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था।
میرے دل میں اس کے لیے اب عقیدت کے جذبات پیدا شروع ہونے لگے۔ اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے کہ وہ پتھر دل کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا تو اس سے ایک دن پہلے ہی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے اس لڑکے پر الزام لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اپنے ایک لوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں اسے بہت زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو اس کے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اس عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ وہ چیخ کر ڈاکٹر سے کہنے لگا، میری ویڈیو بناؤ۔ اس کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ بار بار کہنے پر ڈاکٹر نے نرس سے ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنا جرم قبول کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن ضرور لے کر جائیں گے۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس طرح سے ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ عدالت میں ویڈیو پیش کی گئی اور اس نوجوان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ آگے پولیس والا کہتا ہے، میں عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی ایسی ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ساری ہتھکڑیاں کھول دی گئی اور ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ ماں کی آنکھوں میں بھی عجیب طرح کے آنسو تھے اور آج اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا اور اس طرح سے اس کی مدد کی گئی تھی جن کو اس کے بارے میں اندازہ تک نہیں تھا۔ پولیس والا آگے کہتا ہے کہ اب وہ واپس جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اس بات کو سمجھ سکے کہ جو لوگ اللہ کے ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایسی ہی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔